वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एनालॉग फिल्टर्स क्या होते हैं, इनका ऑपरेशन कैसा होता है, इनके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। एनालॉग फिल्टर मतलब एनालॉग डिवाइस, एनालॉग सिग्नल्स पर काम करने वाला फिल्टर। अब फिल्टर क्या होता है? फिल्टर होता है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क। कम्युनिकेशन में एक ऐसा नेटवर्क जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव होता है उसे कहा जाता है फिल्टर। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क यानी फिल्टर। और वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क जो एनालॉग सिग्नल पर काम करता है उसे कहा जाएगा एनालॉग फिल्टर। तो एनालॉग फिल्टर यानी एनालॉग सिग्नल्स पर काम करने वाला फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क। अब ये जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क है, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी सिलेक्ट कर रहा है, कौन सी रिजेक्ट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसके आधार पर एनालॉग फिल्टर्स का पहला क्लासिफिकेशन किया जाता है, जहां पर एनालॉग फिल्टर को उनकी फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिविटी के आधार पर क्लासिफाई करते हैं हम। और इस क्लासिफिकेशन में हमें 5 अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं एनालॉग फिल्टर्स की। पहली कैटेगरी होती है लो पास फिल्टर्स की। लो पास फिल्टर्स यानी ये क्या करते हैं? लो को पास करते हैं। लो क्या? लो फ्रीक्वेंसी। तो जो सिग्नल्स लो फ्रीक्वेंसीज को पास करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं होने देते, उन्हें कहा जाता है लो पास फिल्टर। पहला क्लास। दूसरा क्लास होता है एनालॉग फिल्टर्स का उनकी फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिविटी के आधार पर हाई पास फिल्टर। अब लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, तो हाई पास फिल्टर क्या करता होगा? हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रोक देता है, तो हाई पास फिल्टर हुआ। तीसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी को ये पास करता होगा? बैंड फ्रीक्वेंसी को। यानी ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को, नाम से ही इनके ऑपरेशन का एनालिसिस हो जाता है। बैंड पास फिल्टर यानी फ्रीक्वेंसी बैंड को ये पास करता है और उस फ्रीक्वेंसी बैंड के अलावा जो सिग्नल फ्रीक्वेंसीज उसको मिलती हैं उन सारी फ्रीक्वेंसीज को ये रोक देता है। तो बैंड पास फिल्टर यानी फ्रीक्वेंसी बैंड को ये पास करता है। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन है बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करता है? बैंड स्टॉप फिल्टर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को स्टॉप कर देता है। स्टॉप कर देता है यानी इसे पास नहीं होने देता, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज इससे पास हो सकती हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंड के अलावा। तो ये होता है बैंड स्टॉप फिल्टर। एक और फिल्टर है जिसको वैसे तो प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता, जिसे कहा जाता है ऑल पास फिल्टर। ये ऑल पास फिल्टर वो फिल्टर है जो सभी फ्रीक्वेंसीज को पास हो जाने देता है। तो अब फिल्टर की फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिविटी कैसी है? किस फ्रीक्वेंसी को ये सेलेक्ट कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी को ये रिजेक्ट कर रहा है, इसके आधार पर हम एनालॉग फिल्टर्स को इन 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर और ऑल पास फिल्टर। अब
लो पास फिल्टर यानी ये लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है। लो फ्रीक्वेंसीज को पास करता है तो अगर हम आइडियल केस माने, अगर हम आइडियल केस मानते हैं तो जब हम इसके ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करेंगे, इसके ट्रांसफर फंक्शन को जब हम प्लॉट करेंगे तो उस केस में हमें ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा मिलेगा। ये ओमेगा की स्केल है, यहाँ पे हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिया हुआ है, तो ये एच ओमेगा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही हमें लेना होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कंसर्न में सारी बात चल रही है। तो अब मान लीजिए कि हमें ट्रांसफर फंक्शन लो पास सिग्नल, लो पास फिल्टर का ऐसा मिला, लो पास फिल्टर का ऐसा मिला, तो इसमें जहां पर जा करके ये कट ऑफ मिल रहा है, मतलब चेंज आ रहा है ट्रांसफर फंक्शन में, वो है ओमेगा। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को हम समझेंगे कैसे, ये ट्रांसफर फंक्शन क्या बता रहा है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन हमें कांस्टेंट हाई वैल्यू दे रहा है, मान लीजिए वो हाई वैल्यू है एच डैश। तो ये ट्रांसफर फंक्शन हमें एच डैश वैल्यू दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 0 से ओमेगा डैश तक। ठीक, अब ये तो 0 फ्रीक्वेंसी है, तो 0 से लेकर के ओमेगा डैश तक हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हमको मिल रही है एच डैश, और इसके बाद जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा डैश से ज्यादा हुई तो हमें ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 0। अब क्या होगा, 0 से ओमेगा तक हमारे सिग्नल का ट्रांसफर फंक्शन हमें कोई कांस्टेंट मतलब एच डैश मिल रहा है। जब हमारे फिल्टर पर, ये हमारा लो पास फिल्टर है, जब हमारे इस लो पास फिल्टर के इनपुट पर एक ऐसा सिग्नल आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर के ओमेगा डैश तक होगी, एक ऐसा सिग्नल आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर ओमेगा डैश तक होगी, तब वो इस सिग्नल को पास करेगा और हमें आउटपुट पर सिग्नल मिलेगा। वहीं पर अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश से बड़ी है तो सिग्नल लो पास फिल्टर के आउटपुट पर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है 0। अगर सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ओमेगा, आउटपुट पे मिले वाई ओमेगा, तो हमें पता है फूरियर ट्रांसफॉर्म से कि वाई ओमेगा की वैल्यू एक्स ओमेगा इंटू एच ओमेगा के बराबर होती है। ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा डैश पर एच ओमेगा की वैल्यू है 0, मतलब हमें आउटपुट पर मिलेगा 0। तो लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन जो हमें ऐसा मिला है, इसे हमने जब समझा तो 0 से लेकर के ओमेगा तक हमें, अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमारे लो पास फिल्टर के इनपुट पर आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर 0 से ओमेगा डैश तक है तो हमें वो सिग्नल आउटपुट पर मिलेगा। अगर आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश से बड़ी है तो उस केस में हमें वो सिग्नल आउटपुट पर लो पास फिल्टर के नहीं मिलेगा। तो ये लो पास फिल्टर की बात थी, उसके ट्रांसफर फंक्शन की बात थी। अब इस ट्रांसफर फंक्शन में किस चीज को हम क्या नाम देते हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम सिग्नल को आउटपुट पर पाते हैं, यानी हमारे केस में वो है 0 से ओमेगा डैश, तो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम सिग्नल दें अगर अपने लो पास फिल्टर को, तो लो पास फिल्टर हमको आउटपुट देगा, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को कहा जाता है पास बैंड। यानी यहां पर जहां हमारा ट्रांसफर फंक्शन एच डैश है उसको कहा जाएगा पास बैंड। इसके बाद जिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू से ऊपर रहेगी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो हमें सिग्नल आउटपुट पर नहीं मिलेगा, उसे कहा जाता है स्टॉप बैंड।
तो अब हमारे ये जो ट्रांसफर फंक्शन हमने बनाया है, इस फिल्टर का आउटपुट हमें 0 कब मिलेगा? जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा डैश से बड़ी है। तो ओमेगा डैश के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे फिल्टर का क्या है? स्टॉप बैंड। तो हमारे फिल्टर में दो बैंड है, एक पास बैंड, दूसरा स्टॉप बैंड। अब पास बैंड से स्टॉप बैंड पर जाने के लिए जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? ओमेगा डैश। तो ये जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है इसी को कहा जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी वो फ्रीक्वेंसी जो पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच अंतर करती है, यानी जो पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में पाई जाती है। जिस फ्रीक्वेंसी से एक साइड जाएंगे तो पास बैंड मिलेगा, दूसरे साइड जाएंगे तो स्टॉप बैंड मिलेगा, उसी को कहा जाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे लो पास फिल्टर में एक पास बैंड पाया गया, स्टॉप बैंड पाया गया और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पाई गई। ये कब का केस है? जब हमने लो पास फिल्टर को लिया कैसा? आइडियल। अगर हम प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर की बात करें, क्योंकि आइडियल लो पास फिल्टर में ट्रांसफर फंक्शन एच डैश से एकदम से 0 होता है, ये बहुत शार्प एज हमें दिखती है। और प्रैक्टिकली अगर हम सर्किट पे रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर लगा के बनाने जाएं तो इतना शार्प ट्रांजिशन संभव नहीं है, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा एक सिग्नल को इस वैल्यू से 0 तक पहुंचने के लिए। यहां से सिग्नल वैल्यू एच डैश से 0 पर तुरंत नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण से जब भी हम किसी प्रैक्टिकल फिल्टर की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल फिल्टर में हमें एक और बैंड लगाना पड़ता है जो पास बैंड से स्टॉप बैंड तक हमारे सिस्टम को ले जाने का काम करता है, हमारे फिल्टर को। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई भी सिस्टम एकदम से 7 से 0 नहीं होगा, एकदम से एच डैश से 0 नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो जितना टाइम लगेगा एच डैश से 0 होने में, जितना टाइम लगेगा या जितनी फ्रीक्वेंसी स्पेस लगेगी, इस बैंड को कहा जाता है ट्रांजिशन बैंड। तो प्रैक्टिकल फिल्टर में पास बैंड और स्टॉप बैंड के अलावा एक और बैंड पाया जाता है जो हमारे फिल्टर का इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल कराता है, उसको कहा जाता है ट्रांजिशन बैंड। तो अब ये पास बैंड हो गया, यहां से यहां तक पास बैंड हो गया, ये हमारा ट्रांजिशन बैंड है और ये हमारा ओमेगा डैश से ऊपर स्टॉप बैंड है। तो अब हमारे फिल्टर में 3 बैंड्स हैं, पास बैंड, स्टॉप बैंड और ट्रांजिशन बैंड। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी चूंकि हमने लो पास सिग्नल को, लो पास फिल्टर को कंसीडर किया है, तो हमको एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिली है। अब सेम कंसेप्ट के साथ हम एनालिसिस करेंगे हाई पास फिल्टर का, यानी HPF का। हाई पास फिल्टर यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और लो फ्रीक्वेंसी को रोक देगा, एटेन्यूएट कर देगा। तो अब जब भी हाई पास फिल्टर बनाया जाता है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस फ्रीक्वेंसी से ऊपर ये काम करेगा। तो मान लीजिए वो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1। अब हमारा जो फिल्टर है, फिल्टर का जब हम ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे, लो पास फिल्टर के लिए हम बना चुके हैं, तो हाई पास फिल्टर के लिए जब हम ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे तो उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये एच ओमेगा है, तो उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 0, यानी एच ओमेगा की वैल्यू होगी एच डैश जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 से बड़ी हो, और होगी 0 अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 से छोटी है। तो ट्रांसफर फंक्शन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होगी कांस्टेंट, नीचे होगी 0।
अब होगा क्या, अगर हमने एक लो पास फिल्टर लगा दिया है, इस पे आने वाला सिग्नल अगर ओमेगा 1 से इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो ये सिग्नल हमें आउटपुट पर मिलेगा। अगर ओमेगा 1 से छोटी है तो हमें आउटपुट पे मिलेगा 0, जैसा हमने लो पास में किया था। तो अब ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा 1 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर हमारा ट्रांसफर फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है और कम पर 0 दे रहा है, जिसके कारण से ये बनाएगा अब हमारे हाई पास फिल्टर का पास बैंड, यानी वो बैंड जो फ्रीक्वेंसीज को ये पास करेगा, और लो साइड की फ्रीक्वेंसीज बनाएंगी स्टॉप बैंड, यानी इन फ्रीक्वेंसीज को वो पास नहीं करेगा। ये हमने बात की है आइडियल फिल्टर की। अब फिर से वही बात की, 0 से h डैश तक एकदम से हमारा सिस्टम नहीं जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम देंगे एक ट्रांजिशन बैंड, यानी अगर हम प्रैक्टिकल फिल्टर की बात करते हैं तो उस प्रैक्टिकल फिल्टर को 0 से h डैश पहुंचने में, 0 से h डैश पहुंचने में जो फ्रीक्वेंसी स्पेस लग रहा है, यानी हमारा ट्रांजिशन बैंड भी हमें लगाना है। तो अब इस ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ये एक आइडियल हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, जिसमें आपको स्टॉप बैंड भी मिलेगा यहां तक, इसके बाद यहां से यहां तक आपका ट्रांजिशन बैंड है, और इसके बाद आपका पास बैंड है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी आपकी ओमेगा 1, इस ओमेगा 1 को हम कहेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के बाद हमें सिग्नल मिलेगा आउटपुट पर अपने फिल्टर के, तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, स्टॉप बैंड, पास बैंड और ट्रांजिशन बैंड हो गया, ये है हाई पास फिल्टर। अब अगर इसी तरीके से हम बैंड पास फिल्टर की बात करें, तो बैंड पास फिल्टर यानी वो फिल्टर जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करता है, बाकी को रोक देता है। अभी हम पहले आइडियल केस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमने बैंड पास फिल्टर ऐसा डिजाइन किया जो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करेगा। यहाँ पर इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा h डैश, या कांस्टेंट या 1 भी आप ले सकते हो। तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक के जो सिग्नल्स अगर हमारे फिल्टर के इनपुट पर आएंगे तो वो आउटपुट पर मिलेंगे। तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये पास करेगा, बाकी सबको रोक देगा। पास बैंड, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो अब इस केस में, आइडियल केस में, ये हमारा हो गया पास बैंड। इसके अलावा बाकी दोनों साइड के जो बैंड हैं वो हैं स्टॉप बैंड, और दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको इस केस में मिलेंगी, एक है ओमेगा 1 और दूसरा है ओमेगा 2। तो ये है हमारा बैंड पास फिल्टर, आइडियल फिल्टर। अगर प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर की हम बात करें तो प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर में ट्रांजिशन बैंड भी लग जाएगा। अब दो ट्रांजिशन बैंड लगेंगे, एक लो से हाई के टाइम पे, दूसरा हाई से लो के टाइम पे। तो ये आपका दो ट्रांजिशन बैंड्स हो गए। एक ट्रांजिशन बैंड है ये, दूसरा ट्रांजिशन बैंड है ये। एक स्टॉप बैंड है यहाँ पर, दूसरा स्टॉप बैंड है यहाँ पर। पास बैंड है यहाँ से यहाँ तक, ये पास बैंड हो गया। और ये आपकी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा 1 और ये हो गई ओमेगा 2। तो प्रैक्टिकली अगर आप एक बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो बैंड पास फिल्टर यानी जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करता है। तो उसके आधार पे ये एनालिसिस हो गया हमारा। अब इसी लाइन पे अगर हम बैंड स्टॉप फिल्टर की बात करते हैं तो बैंड स्टॉप फिल्टर के केस में वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को स्टॉप करेगा, बाकी सबको पास कर देगा। तो अगर हम
इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर हम इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मान लीजिए कि हमारा जो बैंड स्टॉप फिल्टर है वो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 वाले सिग्नल को स्टॉप कर देता है, तो उस केस में ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा एच ओमेगा होगा 0। अलग से लिखें तो एच ओमेगा की वैल्यू होगी 0। कहाँ से कहाँ तक? ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक हमारे सिग्नल के ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होगी 0। और इसके अलावा बाकी सभी जगह ट्रांसफर फंक्शन का पाया जाएगा पास बैंड। तो जब हम ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करेंगे, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 के बीच में ये 0 रहेगा और बाकी सभी जगह इसकी वैल्यू रहेगी एच डैश के बराबर। ये प्रैक्टिकल के लिए हुआ। अब अगर हम एक आइडियल, ये आइडियल के लिए हुआ, अब अगर हम प्रैक्टिकल के लिए यही प्लॉट करते हैं तो जैसा हमने पहले कहा है, इसके बीच में हम एक ट्रांजिशन बैंड दे देंगे ऐसे। अब हमारे सिग्नल में ये पास बैंड हो गया, सिमिलरली इसके आगे पास बैंड हो गया और ये एरिया हो गया, ये फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई स्टॉप बैंड। बिटवीन वाली जो वैल्यू है जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है वो हो गया ट्रांजिशन बैंड। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हो गई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हाई पास फिल्टर में हाई फ्रीक्वेंसी पास होगी, बैंड पास फिल्टर में बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पास होगी, बैंड स्टॉप फिल्टर में एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी या बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम स्टॉप करके बाकी सबको पास कर देते हैं। अब फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिविटी के आधार पर हमने अपने एनालॉग फिल्टर को 5 कैटेगरीज में बांटा: हाई पास, लो पास, बैंड स्टॉप और ऑल पास। अब इसके बाद एलिमेंट्स हम उसमें क्या लगा रहे हैं, क्या हम कोई एनर्जी सोर्स लगा रहे हैं, इसके आधार पर एनालॉग फिल्टर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक है एक्टिव फिल्टर और दूसरा है पैसिव फिल्टर। ये क्लासिफिकेशन होता है कंपोनेंट्स जो हमने लगाए हैं उसके आधार पर। एक्टिव फिल्टर यानी हमने अपने सर्किट कंपोनेंट में इंडक्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर के अलावा कोई ना कोई एनर्जी सोर्स भी लगाया है जो हमारे फिल्टर को एनर्जी दे। या हमने अपने सर्किट में कह लीजिए कि कोई ओप एम्प लगा दिया है, इस टाइप की चीजें लगाई हैं, तो उस केस में हमारा जो फिल्टर होता है वो कहलाता है एक्टिव फिल्टर। अगर हमने अपने सर्किट में कोई एनर्जी सोर्स नहीं लगाया है, ओप एम्प नहीं लगाया है, तो उस केस में हमने अपने सर्किट में सिर्फ यूज किया है रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को। इन 3 चीजों को यूज करके अगर हमने अपने एनालॉग फिल्टर की डिजाइनिंग की है तो हम उसे कहते हैं पैसिव फिल्टर। मतलब पैसिव फिल्टर में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं दिया जाता। दूसरी चीज, पैसिव फिल्टर बनाते समय हम कोशिश ये करते हैं कि इंडक्टर को हम यूज ना करें। इंडक्टर को यूज क्यों ना करें? क्योंकि इंडक्टर साइज में बड़ा होता है। सर्किट में जब आप असेंबल करोगे तो कैपेसिटर और रेसिस्टर के कंपैरिजन में ये इंडक्टर साइज में बड़ा होता है और कॉस्ट भी इसकी इनसे ज्यादा होती है। तो साइज और कॉस्ट की लिमिटेशन के कारण हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि जब हम पैसिव एनालॉग फिल्टर बनाएं तो उस केस में इंडक्टर का प्रयोग ना करें। तो एलिमेंट्स हमने क्या यूज किया है उसके आधार पर हम एक्टिव या पैसिव इन 2 कैटेगरीज में अपने फिल्टर्स को बांटते हैं। इन दोनों कैटेगरीज में भी फिल्टर फ्रीक्वेंसी के आधार पे पाए जाने वाले सारे फिल्टर क्लासिफिकेशंस होते हैं। मतलब पैसिव हाई पास, पैसिव लो पास, पैसिव बैंड पास, वैसे ही एक्टिव हाई लो, बैंड पास, बैंड स्टॉप, सारे क्लासिफिकेशन इन दोनों में इक्वली चलते हैं। तो ये था एनालॉग फिल्टर इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन।